हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी लैब असिस्टेंट वाली जो सीरीज़ है मैंने चला रखी है, और उसमें प्रयास तो मेरा यही है कि मैं आप लोगों को सारा सिलेबस और जितने आपके टॉपिक इसके अंदर है वो मैं सारे के सारे आप लोगों को करवाऊँ। तो मेरे पास कमेंट था कि ये वृद्धि और विकास वाला टॉपिक है वो करवाया जाए, और इसके साथ साथ जो आपका संगीत वगैरह जुड़ा हुआ है उसका बताया जाए कि वृद्धि और विकास के साथ इनका संबंध क्या है। तो सबसे पहले तो वृद्धि और विकास का टॉपिक ही हमारा काफ़ी बड़ा है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि वृद्धि और विकास क्या है, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन है एग्ज़ाम में काफ़ी बनते हैं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, और प्रश्न बनने की संभावना भी इस टॉपिक से हमारी सबसे ज़्यादा है। ये आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, या आपका फर्स्ट ग्रेड हो, या लैब असिस्टेंट हो, और आपका सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सब के अंदर ये सिलेबस चलता है। यहाँ तक कि 11th और 12th में भी इसका टॉपिक है हमारे जुड़ा हुआ है। तो आज हम इन दोनों शब्दों को समझेंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। बच्चे की ग्रोथ किस हिसाब से होती है, वृद्धि का मतलब ग्रोथ है और विकास का मतलब डेवलपमेंट है, उसका डेवलपमेंट है वो किस हिसाब से हमारा हो रहा है। तो ये सारी प्रोसेस देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि वीडियो बनाने का उत्साह है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। तो सबसे पहले हम इस वृद्धि वाले टॉपिक को लेते हैं कि वृद्धि क्या होती है। इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डेफिनेशन में ये सारे शब्दों का प्रयोग अगर हम करें तो वो डेफिनेशन हमारी पर्याप्त होगी कि वृद्धि क्या है। वृद्धि वैसे देखा जाए तो एक संकुचित शब्द है विकास के तुलना में। विकास हमारा ज़्यादा विस्तृत शब्द बताया गया है। विकास और वृद्धि में से पहले कौन सा शब्द आया है, तो आपको इस शब्द का क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले बच्चे के हम पूरा डेवलपमेंट देखें उसका, तो विकास शब्द है ये हमारा पहले आता है। पहले विकास शुरू होता है, उसके बाद बच्चे की वृद्धि शुरू होती है। तो फर्स्ट स्थान तो हमारा क्या आ जाता है, विकास का आता है, और दूसरा स्थान हमारा आता है वृद्धि का आता है। वृद्धि संकुचित भी है, क्यों है? क्योंकि वृद्धि की जो प्रोसेस होती है बच्चे के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही होता है। किशोरा अवस्था तक की अवस्था के अंतर्गत देखा गया है, जबकि जो विकास की प्रक्रिया है ये हमारी गर्भावस्था से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक है। इसकी विकास की प्रक्रिया है वो कभी ख़त्म नहीं होती है और निरंतर चलती रहती है। तो विकास की प्रोसेस है वो हमारी ज़्यादा विस्तृत है, जबकि वृद्धि की प्रोसेस है वो एक सीमा तक ही बच्चे के अंतर्गत देखी जाती है। इसके साथ ही विकास का ही एक घटक माना गया है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि बच्चे में वृद्धि और विकास की प्रोसेस है वो दोनों साथ साथ चलती है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि बच्चे में वृद्धि पहले हो रही है या विकास पहले हो रहा है, क्योंकि दोनों ही संबंध है वो एक दूसरे के साथ है, वो कंटिन्यूटी बनाते हुए एक साथ चलने वाली प्रोसेस कहलाती है। तो ये विकास और वृद्धि वाले दोनों घटक है। ये वृद्धि को विकास का ही घटक बताया गया है। और पूछा जाए कि वृद्धि और विकास में से कौन सी प्रक्रिया पहले प्रारंभ होती है, तो हमारी विकास की प्रक्रिया है वो पहले प्रारंभ होती है। साथ में वृद्धि को क्या बताया गया है, मात्रात्मक बताया गया है। और इसमें हमने क्या देखा है, जो विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन का स्वरूप बताया गया है। मात्रात्मक का मतलब होता है मात्रा में परिवर्तन। मात्रा में परिवर्तन, ये मात्रा में परिवर्तन किस आधार पर हो रहा है? आप देखते हो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो 3 किलो का होता है, ऐसे ही वो 15 से 16 वर्ष का या 20 वर्ष का हो जाता है तो देखते देखते वो 50 किलो वजन का व्यक्ति है वो बन जाता है। तो ये मैंने मिनिमम बताया है कि जो इस अवस्था के अंदर होना चाहिए। तो ये सब परिवर्तन क्या है, आपके मात्रात्मक है, जो मात्रा को परिवर्तित कर रहे हैं।
और ऐसे ही जो विकास में प्रोसेस हो रही है वो गुणात्मक हो रही है, गुणों में परिवर्तन हो रहा है। वो गुण हम बच्चे में देखकर महसूस कर सकते हैं, उनको ये बता नहीं सकते हैं कि ये गुण किस तरीके से परिवर्तित हो गए हैं। दूसरा, ये हमारे सामने मूर्त है। मूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, सीधा देख के हम ये बता सकते हैं कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, बच्चे की वजन बढ़ रहा है और बच्चे में ये परिवर्तन है, वो देख सकते हैं। उसको नाप के मेज़रमेंट करके कि बच्चा जन्म लेता है तो वो 50 सेंटीमीटर का होता है, 1 साल बाद नापेंगे तो वो 75 का हो गया, 2 साल बाद नापेंगे तो वो 2 फुट 2.5 फुट का हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये बच्चे के मेज़रमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, किलो में वज़न को नाप सकते हैं, सेंटीमीटर और मीटर के अंदर इसकी लंबाई को नाप सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये मापनीय है। लेकिन विकास को हम कभी भी माप नहीं सकते हैं, बिल्कुल इसका अपोजिट माना गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि विकास अमूर्त होता है। यहाँ पर हमने मूर्त लिखा है तो लेकिन विकास क्या है, हमारा अमूर्त है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। ये मापनीय है, ये सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। आप विकास की मैंने जैसा बताया है कि ये गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए तब तक वो विकास की प्रक्रिया उसके अंतर्गत निरंतर रूप से देखी जाने वाली प्रक्रिया है। भ्रूणावस्था में गति है इसकी तीव्र होती है। भ्रूणावस्था का मतलब है जब वो बच्चे का 9 माह का गर्भ के अंतर्गत विकास हो रहा है तो वो उसकी पूरी क्या कहलाती है, भ्रूणावस्था कहलाती है। आप जैसे जान सकते हो, अगर गर्भावस्था, वैसे मैंने तो पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, अगर गर्भावस्था के बारे में पढ़ा है, गर्भावस्था में जब बच्चे का विकास होता है तो एक पिन की नोक के समान बच्चे की आकृति होती है स्टार्टिंग में, और देखते देखते ये आकृति 9 माह के अंतर्गत बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और 3 से 3.5 किलो वजन का ये बच्चा बन जाता है। तो इसके आधार पर ये हम बता सकते हैं कि भ्रूणावस्था में बच्चे की गति है विकास की, वो सबसे ज़्यादा तीव्र बताई गई है। किशोरावस्था में थोड़ी तीव्र होती है लेकिन फिर इसके अंदर कम हो जाती है। जो पूर्व किशोरावस्था है, किशोरावस्था को भी मैंने 2 भागों में बताया था एक दिन आपको, 2 प्रकार की होती है। पूर्व किशोरावस्था में बच्चे के विकास की गति है वो तीव्र देखी गई है, लेकिन उत्तर किशोरावस्था के अंदर बच्चे की विकास की प्रोसेस है वो कम देखी गई है। परिपक्वता के बाद ये शून्य हो जाता है, शून्य का मतलब 0 हो जाता है। जैसे कि किशोर अवस्था के बाद आपकी युवावस्था आती है, तो युवा अवस्था में आप देखकर ये महसूस कर सकते हो कि व्यक्ति के अंदर न तो उसकी लंबाई बढ़ती है, वज़न में परिवर्तन जरूर आता है, लेकिन जो मेन वृद्धि की प्रोसेस है उसको हम लंबाई के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। तो एक अवस्था के बाद यानी किशोर अवस्था के बाद बच्चे की लंबाई में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए हम इसको देख सकते हैं कि परिपक्वता के बाद ये लंबाई हमारी शून्य के रूप में दिखाई देती है। शारीरिक व संरचनात्मक परिवर्तन, शारीरिक मतलब जो भी उसकी शरीर की आकृति में, उसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है। लड़के और लड़की में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बच्चे की स्टेज है वो बढ़ती जाएगी, उसके अंदर संरचनात्मक परिवर्तन है, उसके अंदर विकास की गति है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है। तो ये शारीरिक और संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत भी उसके अंदर आपको परिवर्तन है देखने को मिलता है। आकार, वजन और लंबाई तीनों में परिवर्तन है। आप देख सकते हो कि बच्चा जन्म लेता है 3 किलो का होता है, जैसे ही वह 9 माह का होता है उसका 2 गुना हो जाता है, और 12 माह का होता है तो उसका 3 गुना वजन है वो देखने को मिलते हैं। वृद्धि आंतरिक व बाह्य अंगों दोनों प्रकार के, हमारे बाह्य अंगों के अंतर्गत भी आपको परिवर्तन दिखाई देता है, और आंतरिक अंग जितने भी हैं हमारे, उनके अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन है वो बच्चे की वृद्धि के साथ साथ विकसित होते जाते हैं। वृद्धि ऊर्ध्वाधर बढ़वार होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऊपर से नीचे की ओर, सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके धड़ का विकास होता है और फिर उसके पैरों का विकास होता है। तो इसको कहा गया है वृद्धि ऊर्ध्वाधर बढ़वार होती है। वृद्धि का जो प्रोसेस है सबसे पहले हमारे ऊपर सिर से विकसित होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पूरे शरीर का जब हम अनुपात देखते हैं तो सिर का अनुपात और शरीर का अनुपात है वो 1/4 के भाग में होता है, और धीरे धीरे जब वो वयस्क बन जाता है तो ये 1/8 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऊर्ध्वाधर बढ़वार को दिखाता है।
विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास अमूर्त प्रक्रिया है, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है। गर्भावस्था से मृत्यु तक है आपकी ये विकास की प्रोसेस है, वो चलती है, रुकती नहीं है। विकास का क्षेत्र व्यापक है। अब देखा जाए तो ये हमारा संकुचित कहलाता है, वृद्धि हमारी संकुचित है, और ये हमारा व्यापक यानी इसका क्षेत्र है वो ज़्यादा विस्तृत और व्यापक माना गया है। इसका प्रारंभ वृद्धि से पहले होता है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। विकास से व्यक्ति में नई योग्यताएं व क्षमताएं आती है। विकास से आप व्यक्ति की वृद्धि कितनी भी हो जाए, जब तक उसका विकास यानी बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होगा तो उसका विकास की प्रोसेस है हम नहीं बता सकते हैं कि बच्चे की विकास की प्रोसेस है वो किस तरीके की है, क्योंकि बच्चे के व्यवहार परिवर्तन का ही एक स्वरूप हम बता सकते हैं उसके आधार पर कि बच्चे में योग्यताएं और क्षमताएं हैं वो दिन पे दिन कितनी विकसित होती जा रही है। इसमें सारे परिवर्तन है वो गुणात्मक है। तो इन दोनों में कंपैरिजन के आधार पर हम बता सकते हैं वृद्धि और विकास क्या है और ये किस तरीके से एक दूसरे के अंदर व्यक्त करने का प्रोसेस है वो बताया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करना मत भूलना, और आप इसको पढ़ते हो तो अपने साथ वालों को भी बताते जाया करो कि लैब असिस्टेंट की तैयारी है हम किस तरीके से करें, किस माध्यम से करें। तो आज के लिए इतना ही। दूसरे टॉपिक में आपको बताऊंगी कि वृद्धि और विकास प्रभावित किससे होता है और किस तरीके से बच्चे में हम इन दोनों डेवलपमेंट को विकसित कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।